हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में और उसके ग्रह के बारे में। देखिए, सौर मंडल से जितने भी टॉपिक है हम उसको बारी बारी से पढ़ेंगे और एक बार पढ़ने के बाद उसे दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे वीडियो देखने के बाद आप क्या कीजिएगा, लुसेंट को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद एग्ज़ाम में जाइए, 100 में 100 क्वेश्चन बना कर आइए। चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि सौर मंडल होता क्या है। देखिए, सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे ग्रह, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि के समूह को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। देखिए, ये हो गया सूर्य, सूर्य को चक्कर लगा रहे हैं पृथ ग्रह, ग्रह को चक्कर लगा रहे उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि के समूह को क्या कहते हैं? तो सौर मंडल कहते हैं। अगर आपसे पूछ देगा, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन ऐसा है कि जो सौर मंडल का भाग नहीं थे, जैसे नेबुला हो गया, अगर तारा हो गया, ये सौर मंडल का भाग नहीं है। तो आप याद रखिए कि सौर मंडल के भाग कौन कौन है, जैसे सूर्य हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, क्षुद्र हो गया, धूमकेतु हो गया, उल्कापिंड हो गया। क्या है? सब सौर मंडल के ग्रह है। आपको समझ में आ चुका होगा कि सौर मंडल क्या होता है, अर्थात सोलर सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, सौर मंडल में समझ जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो सूर्य होता है। तो आप याद रखिएगा कि सौर मंडल में जो ऊर्जा का संपूर्ण स्रोत होता है वो कहाँ से होता है? तो सूर्य से। ये भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है कि सौर मंडल के समझ ऊर्जा का स्रोत कौन है? चंद्रमा है, पृथ्वी है, सूर्य है? तो आपको याद रखना है कि सूर्य है। चलिए, आई होप कि ये सौर मंडल अर्थात सोलर सिस्टम आपको समझ में आ चुका होगा। अब पढ़ते हैं सूर्य के बारे में, अर्थात सन के बारे में। देखिए, सूर्य जो होता है वो सौर मंडल का केंद्र बिंदु है और सूर्य जो है एक गैसीय गोला है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसीय पाई जाती है। सबसे ज़्यादा सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। तो आपसे याद रखिएगा कि आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि सूर्य में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। कितना परसेंट पाई जाती है? तो 71% पाई जाती है। उसके बाद हीलियम जो है 26.5% पाई जाती है और अन्य तत्व या गैस जो है 2.5% पाई जाती है। तो आप ये याद रखिएगा कि सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। कितना परसेंट? तो 71%। और हीलियम कितना परसेंट सूर्य में पाई जाती है? तो 26.5%। और अन्य तत्व या गैस कितना पाई जाती है? तो 2.5% पाई जाती है। तो आप ये याद रखिएगा। और ये भी आपको याद रहे, सौरमंडल का केंद्र बिंदु कौन है? तो सूर्य है। और सूर्य अन्य विभिन्न गैसों के मिलकर बना हुआ होता है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा जो भी हमने बताए, और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए सूर्य के तापमान के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये हो गया सूर्य। देखिए, जो ये केंद्र का तापमान होता है ना, वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप याद रखिए, जो ये केंद्र सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और जो ये सतह का जो है, ये सतह का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। और देखिए, इस सूर्य के अंदर कहीं कहीं काले धाबे होते हैं, तो इसका तापमान कितना होता है? तो 1500 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये याद रखिए 3-4 पॉइंट। चलिए, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो करोड कहलाता है। जो ये सूर्य हो गया, ये इसका ये केंद्र भाग है, इसको क्या बोलते हैं? तो करोड बोलते हैं। और देखिए, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जो पहले मैंने बता दिया। और सूर्य का जो बाहरी सतह होता है उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य के अंदर का जो काले धाबे होते हैं वो 1500 डिग्री सेल्सियस होते हैं। जैसे ये केंद्र का है तो इसका इतना मान है, और ये सतह का ये मान, और यहाँ पे कहीं कहीं काले काले धाबे होते हैं, इसका कितना मान होता है? तो 1500 डिग्री सेल्सियस। चलिए, आई होप कि आपको सूर्य के तापमान संबंध आपसे ये प्रश्न पूछेगा तो छूटेगा नहीं। देखिए, मैं सारा
टॉपिक बाय टॉपिक इसमें सजा दिया हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब जानते हैं प्रकाश मंडल के बारे में। फोटोस्फीयर, देखिए प्रकाश मंडल क्या होता है, ये सूर्य है और सूर्य के यहाँ से जहाँ से प्रकाश निकलता है इसी भागों को क्या कहते हैं, तो प्रकाश मंडल कहते हैं। अर्थात सूर्य के बाहरी आवरण जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश मंडल कहते हैं, अर्थात फोटोस्फीयर कहते हैं। आई होप कि ये प्रकाश मंडल आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब पढ़ते हैं सूर्यकृत, अर्थात इसको बोलते हैं कोरोना। चलिए देखिए ये क्या होता है, सूर्यकृत क्या होता है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं, तो कृत या कोरोना कहते हैं। मान लीजिए सूर्य ग्रहण होता है और जो भाग दिखाई देता है, जितना भाग छुप जाता है और जो भाग थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, धीरे ये थोड़ा सा भाग दिखाई देता है, इसी को क्या बोलते हैं, सूर्यकृत बोलते हैं। आई होप कि ये सूर्यकृत आपको समझ में आ गया कि जैसे सूर्य ग्रहण क्या होता है। देखिए सबसे पहले जान लेते सूर्य ग्रहण क्या होता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी सूर्य ग्रहण के समय जो बहुत सारा भाग यहाँ छुप जाता है, जो दिखाई देता है, इस भाग को क्या कहते हैं, तो कोरोना कहते हैं या सूर्यकृत कहते हैं। चलिए आपको आज समझ में आ चुका होगा। देखिए उस समय सूर्यकृत होता है वो एक्स किरण उत्सर्जित करता है। तो आपको याद रखना है कि जो सूर्य है वो एक्स किरण कब उत्सर्जित करता है, तो सूर्यकृत के समय। चलिए और एक पॉइंट याद रखते हैं, जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना मिनट लगता है, तो देखिए 8 मिनट 20 सेकेंड। और कहीं कहीं आपको ये भी देगा कि 8 मिनट 16.5 सेकेंड, 16.6 सेकेंड। तो आप ये दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा तो आप मारिएगा। ऐसे तो 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिया रहे तो आप दोनों ऑप्शन दिया है तो इनमें से दोनों देगा तो दोनों भी मार सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लेकिन 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए सौर ज्वाला के बारे में पढ़ते हैं कि सौर ज्वाला क्या होता है। देखिए सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। देखिए ये हो गया क्या, ये हो गया सूर्य और ये हो गया पृथ्वी। जब यहाँ से प्रकाश पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव पर पड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं, तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। देखिए ये हो गया, मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी को दो भाग में कौन सी रेखा बांटती है, तो विषुवत रेखा। और देखिए विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में क्या है, ऑस्ट्रेलिस है। तो आप ऐसे भी याद रखना है कि जो सूर्य का प्रकाश दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं, तो ऑरोरा बोरियालिस। आपको ये आप आसान से समझ में आ चुका है। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है रेलवे में, आप देख सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कि सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह हैं। देखिए सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह को बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए कौन कौन है ये भी जान लेते हैं। देखिए बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। यही 8 ग्रह है जो आपको याद रखना है। कौन कौन, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण। देखिए ये सीरियल वाइज सजाया हुआ है। आपसे ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जो सौर मंडल में ग्रह है उसको सीरियल वाइज समझाए, यानी क्रम अनुसार सजाए। तो आप ऐसे याद रखिएगा। तो आप देखिए इसमें क्या ट्रिक है, आप 1 बार 2 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए देखिए ये शुरू का जो 4 ग्रह है इसको आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा जो शुरू के 4 ग्रह होते हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसको कौन सा ग्रह बोलते हैं, तो आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और ये ठोस रूप में रहते हैं।
तो आप याद रखिएगा कि जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल जो है किस रूप में रहते हैं, तो ठोस रूप में रहता है। आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो ठोस रूप में रहते हैं, तो 4 ये इधर का दे देगा ऑप्शन, एक इसमें से देगा, तो आप याद रखिए तब। और देखिए इसे, इस सूर्य का 4 जो ग्रह होते हैं इसे पृथ्वी ग्रह भी कहा जाता है। ये पृथ्वी ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि बुध शुक्र मंगल और पृथ्वी में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी ग्रह है। तो आपको याद रखना कि जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, ये ठोस रूप में रहते हैं, अर्थात इसे पृथ्वी ग्रह भी कहा जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। और मैं ये 4 जो है इसको बाहरी ग्रह भी बोलते हैं, और ये गैस के रूप में रहते हैं। तो आपको याद रखना है जो बृहस्पति है, शनि है, वरुण है, अरुण है, इसको कौन से ग्रह बोलते हैं, तो गैसीय रूप में रहता है, और इसे बाहरी ग्रह भी बोलते हैं, और इसे बृहस्पतीय ग्रह भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, तो बृहस्पतीय ग्रह है। और देखिए एक मैप में बता दे रहा हूँ, देखिए ये हो गया बुध, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, ये वरुण हो गया। देखिए ये 4 इसको कौन सा ग्रह बोलते हैं, तो पृथ्वी ग्रह बोलते हैं, ये ठोस रूप में रहते हैं। इस 4 को कौन सा ग्रह बोलते हैं, बृहस्पति ग्रह बोलते हैं, जो गैस के रूप में रहते हैं। और जो ये आपको पट्टी दिख रहा होगा ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। तो आप याद रखिएगा कि किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। तो आपको याद रखना कि मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह, इन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। ऐसे आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका। अब सबको बारी बारी ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, उससे जितना भी पॉइंट है आपको याद रखना है। देखिए बुध के बारे में पढ़ते हैं। बुध को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। देखिए यह सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह, हमने यहाँ पे देखा ये सूर्य है, सूर्य के बाद कौन सा ग्रह है, तो ये बुध है। यह सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह। तो आपसे याद रखिएगा कि सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो बुध है, और सबसे छोटा ग्रह है। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध है, और सूर्य के नज़दीक का ग्रह कौन है, तो बुध है। और देखिए इसका परिक्रमा काल सबसे कम दिन होता है, मात्र 88 दिन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह देखिए यहाँ से एक आप मैप में बना के दिखाएं, ये सूर्य हो गया, और देखिए यहाँ से एक चक्कर काट रहा है, तो एक यहाँ पे ग्रह चक्कर काट रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है। जो सूर्य के जो सबसे नज़दीक होगा वही ना जल्दी सूर्य के परिक्रमा कर लेगा, जो सूर्य के सबसे दूर रहेगा वो तो धीरे धीरे अपना परिक्रमा करेगा, तो ज़्यादा दिन लगेगा। तो इसलिए सबसे कम समय में मात्र 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। देखिए बुध जो है, बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। देखिए 2 ग्रह ऐसा है कि जिसके पास कोई उपग्रह नहीं, एक बुध हो गया और एक क्या हो गया, शुक्र। यही 2 ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। देखिए बुध जो है इसका तापमान 611 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछेगा कि बुध का तापमान कितना होता है, तो 611 डिग्री सेल्सियस होता है। और देखिए रात का तापमान जो है 427 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉरी, दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस होता है, और रात का तापमान -184 डिग्री सेल्सियस होता है। और देखिए जो बुध ग्रह होता है यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आप याद रखिएगा कि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा ग्रह है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो बुध। और कौन सा ग्रह है जो जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध एवं शुक्र। और कौन ऐसा ग्रह है जो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो मात्र 88 दिन में बुध। आई होप कि ये बुध से जितने भी पॉइंट मैंने बताया आपको समझ में आ चुका है। यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। चलिए अब पढ़ते हैं शुक्र के बारे में, जिसको बोलते हैं वेनस। इससे भी जितने भी पॉइंट आएगा मैं बता दे रहा हूँ। चलिए देखिए
यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह। जिस तरह से सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? बुध है। उसी तरह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो शुक्र है। देखिए ये सबसे चमकीला तारा है, सबसे चमकीला तारा है, ये हम सबसे गर्म है। देखिए दोस्त यहाँ पे एक मैं बना दे रहा हूँ, ये सूर्य है, इसके बाद क्या है? बुध है, इसके बाद क्या है? शुक्र है। तो सब कोई सोचता होगा कि सबसे गर्म बुध है, नहीं, ये सबसे गर्म बुध नहीं है, शुक्र। क्यों है? क्योंकि शुक्र ग्रह पर CO2 की मात्रा सबसे अधिक है, 98% यहाँ पे विद्यमान है, इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। तो आप याद रखिएगा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। देखिए और भी याद रखिएगा एक दो पॉइंट, इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। तो ऐसे पूछा गया क्वेश्चन कि सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि शुक्र ग्रह को कहते हैं। ऐसे पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। देखिए जिस तरह से बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। देखिए शुक्र जो ग्रह है उसका आकार एवं घनत्व पृथ्वी के समान है। तो एग्जाम में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि कौन ऐसा ग्रह है जिसका आकार एवं घनत्व पृथ्वी के समान है? तो आपको याद रखना कि शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका आकार एवं घनत्व पृथ्वी के समान है। देखिए बुध शुक्र से हम लोग क्या कह पाए कि पृथ्वी का सबसे यह निकटतम ग्रह है, ये सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है। इसे भोर का तारा एवं साँझ का तारा भी कहते हैं, ऐसे पृथ्वी की भगनी भी कहते हैं, आप पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। इसके पास कोई उपग्रह नहीं। आई होप कि ये बुध और शुक्र आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए एक दो बार आप अपने से पढ़िएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं मंगल ग्रह के बारे में। देखिए मंगल ग्रह जो है इसको मार्स भी बोला जाता है। तो आप याद रखिए कभी कभी प्रश्न इंग्लिश में भी पूछ देता है, तो आप ऐसे पढ़िएगा तो याद है। देखिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। देखिए मंगल जो ग्रह है उसको लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है, जिसके कारण इस ग्रह का रंग क्या होता है? तो लाल होता है। और देखिए इसका झुकाव जो है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि मंगल ग्रह का झुकाव कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो 25 डिग्री होता है। और देखिए झुकाव के कारण ही यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। तो आपसे ये पूछेगा प्रश्न में कि देखिए एक पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, एक मंगल ग्रह पर, और मंगल ग्रह पर जीवन की अधिक संभावना है। तो आप याद रखिएगा कि किस ग्रह पर जीवन की अधिक संभावना है? तो मंगल ग्रह पर। क्यों? क्योंकि यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है और यह अपनी धुरी पर 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है। तो आप याद रखिएगा कि मंगल ग्रह जो है जिस तरह से पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, उसी तरह मंगल ग्रह जो है अपने धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। और इसका झुकाव कितना डिग्री होता है? तो 25 डिग्री होता है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन। आई होप कि ये आपको मंगल ग्रह समझ में आ चुका होगा। देखिए मंगल ग्रह से ये भी प्रश्न पूछेगा कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह। और देखिए मंगल ग्रह जो है वो लाल होने के कारण क्या है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण है। और मंगल ग्रह पर क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। देखिए इसके दो उपग्रह हैं का मंगल के दो उपग्रह हैं, जैसे फोबोस और डीमोस। चलिए मैं इसके बाद अगले वीडियो में दूसरा बताऊंगा और उससे आसानी से आप पढ़ सकते हैं। जय हिंद।